हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतराल या इंटरवल के बारे में। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें x बिलोंग्स टू और कोई अंतराल या इंटरवल बना होता है। साथ साथ में जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी उसका आंसर हमको अंतराल या इंटरवल के फॉर्म में देना होता है। तो आज समझ लेते हैं कि अंतराल या इंटरवल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले मान लेते हैं हम कोई दो नंबर ए और बी लेते हैं जो कि रियल नंबर से या वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। जैसे कि ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने कोई दो नंबर ले लिया ए और बी, इन दोनों का संबंध कहाँ से है? रियल नंबर से है। साथ साथ में ए और बी में संबंध ये है कि ए की वैल्यू बी से क्या है? छोटी है। एग्जाम्पल के लिए आप ए का मान 2 ले लो, बी का मान 5 ले लो, ए का मान 3 ले लो, बी का मान 10 ले लो। मतलब ए बी में संबंध क्या है कि ए की वैल्यू छोटी होगी किससे? बी से। ठीक है, तब अगर आपको ए और बी के बीच वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में मान लेते हैं जो वास्तविक संख्याएं आएंगी हमने उसको x दिखा दिया, किसके बीच की? a और b के बीच की। तो हो जाएगा x सच दैट x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? a से, और किससे छोटी होनी चाहिए? b से, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है वो a और b के बीच की है। तो यहां हो जाएगा लेस देन b। इसको लिख दीजिएगा आप कर्ली ब्रैकेट में। ये बन जाएगा आपका समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय या उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो a और b के बीच में आएंगी। ठीक है, और इसी को कहा जाता है विवृत अंतराल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विवृत अंतराल। और इसको डिनोट किया जाता है x बिलोंग्स टू छोटे ब्रैकेट में a कॉमा b, इस तरह से। मतलब अगर समुच्चय के फॉर्म में लिखना है तो आप ये लिख दीजिएगा, अंतराल के फॉर्म में लिखना है तो आपको ये लिखना है। मतलब इस अंतराल का मतलब है ये। ठीक है, अब बात समझते हैं। कोई दो नंबर लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम ए की वैल्यू लेते हैं 2 और बी की लेते हैं मान लेते हैं 7। ठीक है, तो जो ये आपका निकला है समुच्चय वास्तविक संख्याओं का, वो 2 और 7 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है। यहाँ देखिए x क्या है? ग्रेटर देन a लेस देन b। कहने का मतलब जितने भी x यहाँ पर शामिल किए जाएंगे वो सारे के सारे a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे। इसी को बोलते हैं विवृत अंतराल। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक, आप समुच्चय के फॉर्म में ऐसे लिखना है, अगर इंटरवल लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है अंतराल के फॉर्म में a कॉमा b, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। इस बात का ये मतलब है कि जो x लिए जाएंगे वो सारे के सारे x a और b के बीच के होंगे। इसमें a और b को शामिल नहीं किया जाएगा। ये खासियत होती है ओपन या विवृत अंतराल की। ठीक है, x बिलोंग्स टू छोटे ब्रैकेट में a कॉमा b, जिसको पढ़ा जाता है विवृत अंतराल a कॉमा b। इसमें x के सारे मान लिए जाएंगे जो कि a और b के बीच में आएंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स को मतलब a और b को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर इसको हमको दिखाना हो संख्या रेखा पे तो हम इस तरह से दिखाएंगे इसको। अगर मान लो इसको हम दिखाएं वास्तविक संख्या पे, मान लेते हैं यहां पर a है और यहां पर b है। अब आपसे पूछते हैं कि वास्तविक संख्या पे जितने x के मान आएंगे उनको आपको डिनोट करना है, या ये कह सकते हैं कि a और b के बीच आने वाली वास्तविक संख्याओं को आपको यहाँ प्रदर्शित करनी है, या ओपन इंटरवल a b को यहाँ आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? a और b ये वैल्यू x में शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन a और b के बीच के सारे मान मतलब यहां से लेकर यहां तक
ये सारे मान x के मान होंगे। जितने बिंदु आएंगे ए से लेकर बी के बीच तक, ए के बाद से और बी के पहले, वो सारे बिंदु x में शामिल किए जाएंगे, मतलब x के होंगे। लेकिन एंड पॉइंट्स मतलब ए और बी को शामिल नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा जाए, ए बी के स्थान पे यहाँ पे लिख दें हम x बिलोंग्स टू 2,7 विवृत अंतराल में, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आपको लेनी है वो 2 और 7 के बीच की लेनी है। 2 और 7 x की वैल्यू नहीं हो सकते हैं। मतलब इस केस में x का मान ना तो आपको 2 लेना है, ना तो आपको 7 लेना है। इन दोनों मान को आप नहीं ले सकते हैं। 2 और 7 के बीच आने वाले सभी बिंदु को आप लेंगे। हाँ, आगे कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि x क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, या होल नंबर है, या इंटीजर है, वो अलग बात है। लेकिन एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना होता है। समझ गए? ये मतलब होता है विवृत अंतराल का। ये हो गया संख्या रेखा द्वारा निरूपण इसका वास्तविक संख्या पे। ये हो गया ब्रैकेट में या अंतराल में a, b। ये हो गया समुच्चय के फॉर्म में। इसका मतलब मैंने बता दिया। अगर कहीं पर विवृत अंतराल है, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में है, इसका मतलब होता है एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना है। जो कि सारे मान जो उनके बीच में आएंगे शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब होता है ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल का। ठीक, अब पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगर इसी केस में ऐसा हो जाए, जैसे हमने कहा x ग्रेटर देन a लेस देन b, अगर ये ऐसा हो जाए, इसको हम ऐसे लिखें x सच दैट x ग्रेटर और इक्वल टू a और यहाँ पे लेस और इक्वल टू b। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू a के बराबर है या a से बड़ी है, लेकिन b के बराबर या b से छोटी है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड इंटरवल। और इसको इस तरह से निरूपित करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ था, ये था ओपन इंटरवल के लिए, विवृत अंतराल के लिए, और ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल या बोलते हैं समवृत अंतराल के लिए। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं समवृत अंतराल। क्या बोलते हैं? समवृत अंतराल। ठीक है, या क्लोज्ड इंटरवल, ये आपको याद रहेगा, क्लोज्ड वाला याद रहेगा, है ना, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, ये है क्लोज्ड इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। ठीक, इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें आपने कहा था कि आपको एंड पॉइंट्स को नहीं लेना है, अंत बिंदु को नहीं लेना है, बाकी बीच के सारे पॉइंट्स x में शामिल किए जाएंगे या x के होंगे। इस केस में आपको क्या करना है, एंड पॉइंट्स को शामिल कर लेना है बस। मतलब यहां पर जो x बिलोंग करेगा, x का मान a और b होगा, साथ साथ में a और b के बीच के सारे मान भी x में शामिल किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर हम ऐसे बना देते, 2,7 लिखा है, यहां पर हम ऐसे कर देते, अब ये बन गया हमारा समवृत अंतराल या क्लोज इंटरवल। अब इसका मतलब यह है कि आपको 2 को भी लेना है, x का मान 7 भी लेना है, और 2 और 7 के बीच आने वाले सभी बिंदु x में शामिल होंगे या x के होंगे। ये बात क्लियर है? ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना होता, क्लोज्ड में शामिल करना होता है। बाकी जो चीज यहां होता है कि a और b के बीच के सारे बिंदु शामिल होंगे x में, x के सारे मान होंगे a और बीच के सारे बिंदु। वैसे यहां पर बोलना है x के a और b के सारे बिंदु जितने आएंगे वो सारे x के मान होंगे, और यहाँ पर a और b को भी शामिल करना होता है। ठीक, अगर इसको हम दिखाएं रियल नंबर पे तो इस तरह से बन जाएगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे a है, यहाँ मान लेते हैं b है, a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। अब यहाँ पर दिखाना हमको क्लोज इंटरवल या समवृत अंतराल। इस बार आपको बीच को तो शामिल करना ही करना है। ये a और b के बीच के सारे बिंदु इसमें शामिल होंगे, साथ में a भी शामिल होगा और b भी शामिल होगा, मतलब ये। ठीक है, दोनों में केवल एक फर्क है, विवृत अंतराल में, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना होता, जबकि समवृत में शामिल करना होता है। ठीक है, ये है दोनों का रियल नंबर में निरूपण। इसमें a b ओपन रहेगा, ये मान शामिल नहीं करेंगे x के मान में, जबकि इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये दो मेन इंटरवल हैं,
ये है ओपन, ये है क्लोज्ड। इसके अलावा होता है हमारा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। उसमें अभी यहां आपने समझ लिया है, जहां पर इंटरवल ओपन रहेगा वो पॉइंट शामिल नहीं किया जाएगा, जहां पर क्लोज्ड होगा वो शामिल किया जाएगा। तो इसके अलावा जो दो हम बनाएंगे वो इस तरीके से होगा। देखिए, एक हमारा ऐसे रहेगा, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, सेमी क्लोज्ड x such that x greater than or equal to a और less than b। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए। इस केस में आपको क्या लग रहा है? इस वाले केस में केवल ग्रेटर और लेस था तो आपने ओपन बना दिया दोनों साइड, यहां भी, यहां ग्रेटर और इक्वल टू था, यहां था तो आपने क्लोज्ड बना दिया। इस केस में क्या है, यहां पर ग्रेटर इक्वल टू है, यहां पर केवल लेस है ना, तो इस केस क्या बनना चाहिए, इंटरवल इसका होना चाहिए x बिलोंग्स टू, यहां पर क्लोज्ड यहां पे ओपन, मतलब ये हो जाएगा a कॉमा b, यहां पर हो जाएगा क्लोज्ड, यहां पे हो जाएगा ओपन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि ये आधा क्लोज होता है, यहां क्लोज होता है, यहां ओपन होता है। अब इसका मीनिंग ये है x बिलोंग्स टू a कॉमा b, जहां पर क्लोज्ड रहेगा उस पॉइंट को x में शामिल करेंगे या वो x का मान होगा, साथ साथ में a और b के बीच के सारे बिंदु x के होंगे या x में शामिल किए जाएंगे, लेकिन p के मान को x में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। देख लीजिए, अगर इसको हमको दिखाना हो रियल नंबर पे तो ऐसे दिखाएंगे, ये मान लेते हैं a है, यहां मान लेते हैं b है, तो a पे क्लोज्ड है तो a को शामिल कर लेंगे, डार्क कर दिया हमने, और बाकी a और b के बीच के सारे बिंदु भी शामिल होंगे, लेकिन b को शामिल नहीं करना है क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है या ओपन है ये। ठीक है, इसी तरीके दूसरा क्या बन सकता है हमारा इसका, x सच दैट x ग्रेटर a लेस देन और इक्वल टू b। इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इस बार a पे ओपन और b पे क्लोज्ड। पहले पे क्या था, पहले वाले में a पे क्लोज्ड b पे ओपन था, इस बार a पे ओपन है b पे क्लोज्ड है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, संख्या रेख पे दिखा दीजिए, फिर यहां पे दिखा देते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इस बार देखिए a पे ओपन है, मतलब a के मान को x के मान में शामिल नहीं करना है, या a का मान x में शामिल नहीं होगा, उसको छोड़ देना है। a और b के बीच आने वाले सभी बिंदु या सभी मान x के मान होंगे और साथ साथ में b भी होगा। क्यों? क्योंकि इस बार इंटरवल b पे क्लोज्ड है। ये देखिए, बात समझ गए, जहां पर क्लोज्ड रहेगा उस बिंदु को शामिल किया जाएगा, जहां पर ओपन रहेगा उस बिंदु को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझें चारों को एक साथ, तो देखिए जरा, अगर मान लो एग्जांपल लेके मैं आपसे कहता हूं कि लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2,10। ठीक, इस तरह से है पहला केस, और लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का ये है इंटरवल, लेकिन x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट आप इसमें निकाल सकते हैं, या x का समुच्चय जो बनेगा वो क्या बनेगा आपको बताना है। ध्यान समझिएगा, x है ओपन इंटरवल में 2,10 और x बिलोंग्स टू n। हालांकि कभी कभी जैसे आप देखिए, अगर 2,10 x बिलोंग्स टू है, इसको आपको समुच्चय के फॉर्म में लिखना है तो कौन सा देखेंगे आप, ये वाला देखेंगे, है ना, 2 यहाँ पर 10। तो याद रखिएगा कि समुच्चय के फॉर्म में और इंटरवल के फॉर्म में इसको दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। समुच्चय में इस तरह से रहेगा, ये रहेगा ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड रहेगा, ये सेमी क्लोज्ड, ये सेमी क्लोज्ड। ठीक, अब इससे हम समझते हैं चारों इंटरवल अपने, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। कैसे? अगर मान लो ये क्वेश्चन है कोई कि x बिलोंग्स टू 2,10 और दिया गया है x क्या है, एक हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमको बताना है कि x में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x का जो समुच्चय आप बनाएंगे इस कंडीशन के हिसाब से, तो x में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम बना के दिखा दे रहे हैं। पहला केस है, हमने क्या माना है, ओपन इंटरवल। क्या माना हमने इसको, ओपन इंटरवल माना है पहले। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, ओपन का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना,
मतलब ना तो 2 को लेंगे आप, ना 10 के लेंगे आप, लेकिन बीच के सारे बिंदु आप लेंगे। लेकिन कंडीशन इसको भी देखना है, यहाँ पर कह रहा है x नेचुरली होगा। वैसे तो 2 और 10 के बीच में असंख्य बिंदु आएंगे, असंख्य इनफाइनाइट वास्तविक संख्याएं रहेंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको केवल लेना है नेचुरल नंबर। क्या लेना है? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है नेचुरल नंबर। तो इसको आपको लेना है। अब ओपन है तो 2 को छोड़ना है, 10 को छोड़ना है। 2 के बाद शुरू कर दीजिए नेचुरल नंबर। 2 के बाद क्या आता है? 3 कामा, फिर क्या आता है? 4, फिर क्या आएगा? 5 6 7 8 और 9। 10 को भी शामिल नहीं करना है क्योंकि 10 पे ओपन है, 2 पे भी ओपन, 10 पे भी ओपन है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर इंटरवल ओपन है, जहां पर भी ओपन है, उस पॉइंट को आपको शामिल नहीं करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मान लो इसी में ऐसे होता, इस बार आप क्लोज्ड कर दो क्लोज्ड को ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो क्लोज्ड में क्या मतलब होता है इसका कि इस बार x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 2,10। तो एंड पॉइंट्स को शामिल करना होगा आपको, मतलब 2 को लेंगे, 10 को लेंगे और साथ साथ में 2 और 10 के बीच आने वाले बिंदु को लेंगे। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, कंडीशन है कि x हमारा नेचुरल नंबर है, क्लोज्ड है, तो 2 को शामिल करना है, तो 2 को शामिल कर लो आगे, ये हो जाएगा 2। और 10 को भी शामिल करना है, 10 को भी शामिल कर लो, हो जाएगा 10। ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको इसको लेना है, मान लो हमने क्या किया, 2 पे क्लोज्ड कर दिया, 10 पे ओपन कर दिया, तो इसका मतलब 2 को शामिल करना है, 2 और 10 के बीच आने वाले बिंदु को शामिल करना है इस कंडीशन को देखते हुए, लेकिन 10 को आपको शामिल नहीं करना है। तो 10 को आप छोड़ देंगे यहाँ, लेकिन 2 को ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका x का समुच्चय। इसी तरीके से अगर मान लो आपको इस बार आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पे आपने ओपन कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि 2 को आपको शामिल नहीं करना है, 10 को शामिल करना है, साथ साथ में 2 और 10 के बीच आने वाले सभी बिंदु को शामिल करना है इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यहाँ पर क्लोज है ना, इसीलिए इसको शामिल करना है। तो इस बार क्या हो जाएगा? 2 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यह है हमारा अंतराल या इंटरवल। ये 4 टाइप के हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया है। एक हमारा है, एक आपका है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज्ड और एक है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में 2 टाइप के होते हैं, एक में पहले क्लोज्ड रहेगा, एक में बाद में क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, इसको आप समझ लिए हैं। अगर ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब होता है x के मान a और b के बीच आने वाले सभी बिंदु लिए जाएंगे, लेकिन a और b मतलब एंड पॉइंट्स नहीं लिया जाएगा। क्लोज्ड है तो मतलब a और b लिया जाएगा, साथ साथ में a और b के बीच आने वाले सभी बिंदु लिए जाएंगे। यहाँ क्या मतलब है? जहां पर क्लोज्ड रहेगा उस बिंदु को लेंगे, जहां पर ओपन रहेगा उस बिंदु को नहीं लेंगे। क्लोज्ड आप देख ही गए हैं, ये इस तरह डिनोट इस तरह दिखाते हैं, तो ये है ओपन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है, तो इस वाले अंतराल का मतलब हो गया कि a को शामिल करेंगे, a और b के बीच आने वाले सभी बिंदु को शामिल करेंगे, लेकिन b को शामिल नहीं करेंगे। यहाँ का क्या मतलब हो गया कि a को शामिल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पे ओपन है, लेकिन a और b के बीच आने वाले सभी बिंदु को शामिल करेंगे x के मान में, और साथ में b के मान को भी शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि b पे क्या है? ये क्लोज्ड है। और अगर वास्तविक संख्या पे आपको इसका निरूपण करना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। ठीक है, जहां पर ओपन रहेगा वहां केवल आप वैकेंट सर्कल बना देंगे इस तरह से, इसको फिल नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे, और जो कुछ शामिल करना होगा उसको डार्क कर देंगे। आप ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस केस में इसको डार्क किया मतलब ए को शामिल किया, इसको डार्क नहीं करेंगे मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे। उसी तरीके से इसको डार्क नहीं करेंगे मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे, बाकी बी को शामिल कर देंगे, बी को डार्क कर देंगे। ठीक है, तो यह था हमारा अंतराल या इंटरवल। ठीक, तो इसी तरीके से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और इस चैनल पे आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th और क्लास 9th चारों क्लास के मेनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है आपको, अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है, कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। साथ साथ में अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना, तो कमेंट करिए,
पहले उसको हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।